जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि काम बड़े करो, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, टाइम लगेगा और इसी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे सारे बड़े काम सिर्फ स्मॉल हैबिट से ही हो जाते हैं? अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो छोटे स्टेप्स ही कुछ समय बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 250 पेजेस की बुक एटॉमिक हैबिट्स का रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें जेम्स क्लियर ने प्रोसेस बताया है कि आप कैसे अपनी बैड हैबिट्स को छोड़कर गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो और अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो। द 1% रूल। ये रूल बताता है कि अगर आप 1% डेली इंप्रूव करते हो तो एक साल में आप 37% आगे निकल जाओगे। मतलब अगर आपको कोडिंग नहीं आती, वीडियो एडिटिंग नहीं आती या कोई भी ऐसी स्किल जो आप सीखना चाहते हो, और अगर आप रोज़ 1% ही सीखोगे तो आप एंड ऑफ द ईयर तक अपनी उस स्किल को 37% मास्टर कर लोगे। एंड बचा कितना? सिर्फ 63%। इसका उल्टा देखा जाए, अगर आप जहाँ हो वहीं रहना पसंद करते हो तो आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। पूरे एक साल बाद भी आप वही रहोगे, सिर्फ आप एक साल बड़े हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि हम आज से स्टार्ट करें उस चीज़ को सीखना एंड रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहें। पॉइंट नंबर 2, लव द प्रोसेस नॉट द गोल। हर म्यूजिशियन चाहता है कि वो नया इंस्ट्रूमेंट सीख ले, हर कैंडिडेट चाहता है कि उसको जॉब मिले और हर ओलंपियन चाहता है कि वो गोल्ड जीत जाए। अब ये तो एंड गोल हुआ, बट इसको अचीव कैसे करें? किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें तो प्लेयर्स का गोल होता है अच्छा स्कोर, और अगर प्लेयर सिर्फ गोल के बारे में सोचकर स्कोर बोर्ड्स ही देखता रहे तो क्या वो कभी जीत पाएगा? नहीं। बट अगर इसके अलावा वो अपने गेम पर ध्यान दे, मैच खेलते वक्त स्ट्रैटेजीज बनाए और खेल को एंजॉय करे, तो शायद वो अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छा खेलने से स्कोर तो बढ़ेगा ही। बिल वॉश, हेड कोच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, कहते थे आप अपने गेम का ध्यान रखो, स्कोर बोर्ड अपना ध्यान रख लेगा। और एक बात, विनर्स और लूजर्स का गोल सेम होता है, मतलब किसी भी कंपटीशन को जीतना। तो हम गोल से विनर्स और लूजर्स को अलग तो नहीं कर सकते। देन विनर्स और लूजर्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो उनके प्रोसेस से। जिसका प्रोसेस है रोज थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करना, वो अच्छा म्यूजिशियन बन जाएगा। जिसने जॉब के लिए अच्छा रेज्यूमे बनाया हो, वो रोज प्रैक्टिस की हो, उसी को जॉब मिलेगी। एंड जिसने रोज ओलंपिक्स की प्रैक्टिस की हो, गोल्ड तो वहीं लेकर जाएगा। सो अ फेमस पोएट यूज्ड टू से, यू विन योर ट्रॉफीज एट प्रैक्टिस, यू जस्ट पिक देम अप एट कॉम्पिटिशंस। इसका मतलब आप प्रैक्टिस के वक्त अपनी ट्रॉफीज जीत चुके होते हो, आप बस उन्हें उठाते हो कॉम्पिटिशंस में। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी चेंज। आप खुद को समझ लो जो आप बनना चाहते हो। अगर आप जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनाना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी बना लो कि मैं जॉन अब्राहम हूँ। तो आप इस मेंटालिटी से बॉडी बिल्डर जैसी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दोगे एंड अपने गोल की तरफ आसानी से बढ़ोगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फिट रहना चाहता था काफ़ी दिनों से, लेकिन मैंने कभी इस पर काम नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ सोचता था कि मुझे फिट रहना है। लेकिन फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैंने सोचा कि मैं ईमान गाजी हूँ, तो मैं उनके वीडियोस देखने लगा और उनके जैसी लाइफस्टाइल, फिटनेस, फूड, डाइट मैंने स्टार्ट कर दी और मैंने फ़र्क खुद ही फील किया। पॉइंट नंबर 4, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। किसी भी अच्छी हैबिट को बिल्ड करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें करनी है: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। पॉइंट नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। अपने सराउंडिंग को ऐसा बना लो कि आप वो हैबिट किए बिना रह ही ना पाओ। अब अगर आप सोने से पहले बुक पढ़ना चाहते हो और रात होते ही आप बुक को कबर्ड से निकालना भी पसंद नहीं करते, तो प्रॉब्लम बुक पढ़ने में नहीं, बुक खोलने में है। इसको सॉल्व करने के लिए आप रात होने से पहले ही बुक को अपने बेड पर रख दो। तो बेड पर आकर डेफिनेटली आप बुक को टच करोगे एंड फिर आपको बुक पढ़ने का भी मन करेगा। इससे आपको कोई और स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सराउंडिंग पहले से ही बुक पढ़ने के लिए प्रिपेयर कर ली थी। पॉइंट नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आपको अपनी अच्छी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना होगा। अब आप जब बर्गर खाते हो तो आपको उसकी फिलिंग, चीज़, मेयो का टेस्ट बहुत पसंद आता है। आपको पता है वो अनहेल्दी है एंड उसको खाने से वेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करता है वो आप खा लेते हो। उसी तरह हम हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना होगा। हमें हैबिट्स को कम करना है और जब भी करना है उसको एंजॉय करना है, जिससे आप हमेशा एनर्जाइज्ड फील करो एंड खुश रहो, तो वो आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगी। अब हमेशा हैबिट्स करते टाइम अपने आप को पसंद करो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम वो करने के लिए खुद को रोक भी ना सको। पॉइंट नंबर 3, मेक इट ईजी। गोल्डीलॉक्स एक लड़की की कहानी है जो एक घर में चाहती है जिसमें 3 बेयर्स रहते हैं। अब तीनों बेयर्स के 3 अलग अलग साइज के चेयर्स, टेबल्स और प्लेट्स होती हैं। तो अगर वो लड़की सबसे छोटी चेयर पिक करेगी तो उसके लिए वो भी छोटी रहेगी, एंड अगर वो सबसे बड़ी चेयर पिक करेगी तो वो उठा ही नहीं पाएगी। तो वो मिडिल साइज़ की चीज़ें पिक करके लेके आती है, जिससे वो आसानी से लेके भी आ जाए एंड उसके काम भी आ जाए। इस स्ट्रैटेजी को हम गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल कहते हैं। हमें ग्रो होने के लिए भी
ऐसी ही स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं तो हमें इतना ईजी टास्क भी नहीं लेना चाहिए, हम आगे ही ना बढ़ें, हमें प्रोग्रेस ही ना दिखे और हम डीमोटिवेट हो जाएं। और साथ में ही इतना टफ टारगेट भी नहीं रखना चाहिए कि हम कर ही ना पाएं और बर्न आउट हो जाएं। हमें सिर्फ इतना टारगेट रखना चाहिए कि हम वो स्किल को सीखते भी रहें और हमें मज़ा भी आए। पॉइंट नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमें जिस काम के लिए तारीफ़ मिलती है वो काम हम बार बार करते हैं। अगर आप कोई ऐसा ड्रेस पहनते हो जो आपको पसंद नहीं है और फिर 3-4 लोग उस ड्रेस की तारीफ़ कर दे तो हम उस ड्रेस को पहनने का मौका ढूंढने लगते हैं। अब इसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन उन कामों की तरफ ज़्यादा रहता है जिसका रिवार्ड हमें तुरंत मिल जाए और उससे दूर हो जाता है जिसका कोई रिवॉर्ड ना मिले। तो हमको अपनी हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाना होगा अपने लिए। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।